गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए हमारे आसपास क्या क्या होता है, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, या फिर हम घर में रह रहे हैं तो हमारा कमरे के अंदर फैन होता है, पंखा जिसे कहते हैं, या दरवाजा है, मेज है, कुर्सी है, खाने की चीजें होती हैं बहुत सारी, सब्जियां हैं, फल है, अन्न है, ये सभी चीजें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब जाने तो हम सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। एक्चुअल में संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसके परिभाषा के अंदर क्या क्या आया। सबसे पहले प्राणी। प्राणी कौन होता है? इंसान, मानव, मनुष्य, जैसे हम सब हैं, आप हो, मैं हूं, और हमारे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं। उसके अलावा जिसके अंदर जान होती है, जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सभी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है वस्तु। वस्तु क्या है? हमारे किचन में रखे हुए बर्तन, चीजें, डिब्बे, या हमारे कमरे में जो भी टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी, ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद आता है स्थान। स्थान क्या है? स्थान कोई बाग हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई कुछ भी जगह जो होती है वो स्थान के अंतर्गत आती है। देन उसके बाद आता है गुण। अब गुण तो आप जानते हो कि हम सब जो व्यक्ति हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। जैसे या तो हम बहुत सुंदर हैं तो वो भी एक गुण है, या कोई बहुत काला है तो वो भी एक उसकी गुणता है, या फिर उसका व्यवहार बहुत अच्छा है तो उसका व्यवहार भी उसका गुण कहलाएगा, या उसके अंदर कोई बुराई है तो वो उसका अवगुण है लेकिन उसकी वो एक क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है। अथवा भाव। अब भाव क्या है? जैसे हमने किसी चीज को देखा और हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हुआ, या कोई मिठाई है खाई हमने और वो बहुत मीठी लगी तो उसकी जो मिठास है वो क्या होगा? भाव होगा। या कोई कड़वी चीज खाई, नीम का पत्ता खाया, करेला खाया, तो खाके हमारे मुंह में क्या टेस्ट आता है? कड़वाहट आती है, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तो वो भाव जो है कभी कभी तो अच्छे भी होते हैं और कभी कभी बुरे भी होते हैं। तो ये सब चीजें जो है प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आप सबसे पहले तो परिभाषा जानी संज्ञा की। अब इसके बाद आते हैं संज्ञा के भेद, यानी कि प्रकार। संज्ञा तो है लेकिन किस किस तरीके की होती है, किन किन प्रकार की होती है? बहुत सारे प्रकार हैं। तो संज्ञा के जो मुख्य प्रकार हैं वो कितने हैं? 5 हैं। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। सबसे पहले आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब मैं बाद में बताऊंगी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार जो है संज्ञा के होते हैं। हम संज्ञा को इन 5 तरीके से पहचान सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा ये हम जानेंगे। व्यक्ति तो होते हैं, जैसे हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो हम सब संज्ञा है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, तो औरत है, आदमी है, ये सब संज्ञा है। और कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आएंगी हम उन्हें जानेंगे। व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, मीरा, सोहन, स्नेहा, स्वाति, बहुत सारे बच्चे सभी बैठे, सबके नाम अलग अलग होते हैं। अब हर व्यक्ति का नाम अलग होता है
तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। उसके बाद आते हैं देशों के नाम। अब ये भी हर पर्टिकुलर देश का एक अपना नाम होता है, उस नाम का शायद ही कोई और होगा। क्रिसमस का फेस्टिवल मुख्य होता है। अब उसको क्यों मनाते हैं? ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में सभी के घरों में मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, हमारे लिए सारे धर्मों का सम्मान बराबर है। नगर भी आपको पता है, शहर, जैसे मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर आदि बहुत सारे शहर और नगर हैं। पुस्तक क्या होते हैं? जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल और इसके अलावा भी बहुत सारी ग्रंथ हैं, वेद हैं जो पुस्तकों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आएंगे दिन भी आप सभी जानते हैं कौन कौन से दिन होते हैं बच्चों? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये भी संज्ञा है। उसके बाद आते हैं महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर हम हिंदी की दृष्टि से देखेंगे तो उनके नाम अलग होते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। इसी तरीके से 12 महीने हिंदी में होते हैं और 12 महीने इंग्लिश में होते हैं, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं। देन उसके बाद आती हैं नदियां। नदियों के नाम भी आपने सुने होंगे। हमारे देश जो है भारत में बहुत सारी प्रसिद्ध नदियां हैं जिनको पवित्र और पावन माना जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहले गंगा का नाम सभी बच्चे जानते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। यह संगम या हरिद्वार का पावन स्थान, वो हमारा एक पवित्र स्थल है नदियों के नाम पे, वहां पे सभी लोग जाते हैं। तो इतनी सभी चीजें जो है, व्यक्ति के नाम, देश के नाम, पर्वत के नाम, त्योहारों के नाम, नगरों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिन, महीने, नदियां, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हमने सबसे पहले समझा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब हम नंबर 2 पे समझेंगे। तो पहले हमने नंबर 1 जाना था बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। नंबर 2 क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति से मतलब क्या है? देखिए, जैसे पर्वत, नदी, कवि, घोड़ा, मामा, आम, अध्यापक, फूल, तोते आदि। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें जातिवाचक के अंतर्गत क्यों आती हैं? तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी कि पर्वत देखिए, अगर चाहे कोई सा भी पर्वत हो, अलग तरीके बहुत सारे नामों के पर्वत हैं, तो उन सारे पर्वतों को हम पर्वत के नाम से ही जानते हैं। चाहे उसका नाम एक पर्टिकुलर कोई नाम हो सकता है, लेकिन उनकी जाति जो है वो क्या है? पर्वत होना। ऐसे ही नदी, अब नदी चाहे गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर नाम क्या है? वो नदी ही है। चाहे तो कोई सी भी नदी हो, उसका पर्टिकुलर नाम है, लेकिन है क्या वो? नदी। तो उसकी जाति क्या हो गई? नदी होना। कभी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर नाम क्या है? कभी होना। कभी उनकी जाति है। घोड़ा, अब चाहे 10 घोड़े खड़े हो या 5 घोड़े खड़े हो, लेकिन हम उनको क्या बुलाएंगे? ये घोड़े खड़े हैं। या एक घोड़ा खड़ा है तो भी यही बोलेंगे कि घोड़ा खड़ा है। तो चाहे बहुत सारे घोड़े हो या एक घोड़ा खड़ा हो, लेकिन उनकी एक खुद जाति है कि वो घोड़ा है। देन उसके बाद आता है मामा। मामा को मामा बोलते हैं, चाहे एक मामा हो चाहे 10 मामा हो, वो मामा ही कहलाएंगे। आम, चाहे 1 किलो आम हो, चाहे 5 किलो आम हो, चाहे 10 किलो आम हो, लेकिन वो सब आमों की जाति क्या होगी? आम होना। उसके बाद अध्यापक। अब अध्यापक तो जानेंगे कैसे? चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, लेकिन उनका एक अपना क्या है? जाति है। क्या है वो? अध्यापक होना।
अब आपने कहा हिंदी की अध्यापिका आई है या अंग्रेजी की अध्यापिका आई है, सब्जेक्ट तो लगाया आपने, लेकिन उसके आगे आपने उनकी जाति लगाई। क्या उनकी जाति हो गई अध्यापिका या अध्यापक होना। उसके बाद होते हैं फूल। अब फूल भी बहुत सारे, अब गार्डन में हम लोग गए तो देखेंगे तो क्या करेंगे, अरे कितने सारे फूल लगे हुए हैं। अब भले ही वो फूल चाहे गुलाब के हो या फिर बेले के हो, चमेली के हो या फिर वो किसी और चीज के हो, लेकिन वो सब बगीचे में क्या है, फूल है। उसके बाद तोते। अगर एक पेड़ पे 10 तोते बैठे हैं तो भी क्या बोलेंगे कि देखो पेड़ पर तोते बैठे हैं, या फिर एक तोता बैठा होगा तो भी यही बोलेंगे कि पेड़ पर तोता बैठा है। तो ये सब चीजें जो है जातिवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि इन सबकी जाति यही है। अगर कोई कुत्ता भी है या गाय है तो गाय भी उसकी जाति है, क्योंकि चाहे 10 गाय हो, चाहे 5 गाय हो, चाहे 100 गाय हो, वो सब क्या कहलाएंगी, गाय कहलाएंगी। तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा क्या है कि किसी भी जाति का जब कोई शब्द बोध कराता है, किसी भी शब्द को हम इस तरीके से बोले कि वो किसी जाति के होने का बोध करा रहा है, तो वो संज्ञा कहलाएगी। तो अभी तक हमने 2 संज्ञाओं के बारे में जाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब नंबर 3 आता है भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है, भाव को समझेंगे। भाव कोई देखने की चीज नहीं है, भाव फील करने की चीज है। कि अगर किसी का समझो फोन आया और किसी ने फोन पर बोला कि अरे आपके अंकल का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, हम अंदर से दुखी हो जाएंगे, और वो दुख जो है वो हमारा भाव है। या किसी ने कहा अरे आज शाम को तो पार्टी है और हम सब लोग मस्ती करेंगे, तो मस्ती के नाम से चेहरे पे क्या आ जाती है, खुशियां आ जाती हैं, हम खुश हो जाते हैं, तो वो खुशी का भाव है। तो ये देखा नहीं जाता, ये फील किया जाता है। तो भाववाचक जो संज्ञा है वहां पर चीजें फील की जाती है, जैसे सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, शीतलता, गर्मी, मिठास आदि। अब देखो सुख को, जैसे सुख कैसे फील करेंगे, हम आपस में अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, हमें खुशी होती है, अंदर से हैप्पीनेस आती है, तो वो सुख हो गया। अब दुख क्या है, कोई हमारा दोस्त गिर गया, चोट लग गई और वो सैड हो गया, तो हम भी सैड हो गए, तो वो दुख हो गया। बचपन क्या, कोई छोटा सा बच्चा अपनी तोतली भाषा में बात कर रहा है, कभी घुटनों के बल चल रहा है, तो वो बचपना हो गया उसका। बुढ़ापा, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसकी हेल्प करो, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके हाथ पैरों में अब उतनी शक्ति नहीं बची है, तो वो बुढ़ापा होगा, उन्हें मदद की जरूरत होती है। तो हम सबको बुजुर्ग लोगों की मदद करनी चाहिए। और मित्रता क्या है, दोस्ती। ये तो आप जानते हो कि कोई दोस्त हमें कितना प्यारा होता है, जब हमारा दोस्त हमें मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं बहुत। शत्रुता, जो लोग हमें अच्छे नहीं लगती या जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं। शीतलता, शीतलता क्या है, अब जैसे हम लोग ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं तो फील करते हैं कितना ठंडा पानी है, गर्म पानी से नहाएंगे कितना गर्म पानी है, तो ये सब क्या है, भाव है। हम फील करते हैं कि शीतलता क्या है, गर्माहट क्या है। गर्मी, अब देखो आजकल कितनी गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज हो रही है, तो सभी को लगता है कि अरे थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाना चाहिए, तो हम गर्मी फील करते हैं। मिठास, अगर मीठा मीठा आम खाया तो क्या होगा, मुंह में मीठा टेस्ट आ जाएगा, तो मिठास महसूस करेंगे। तो इस तरीके से जहां हम किसी भी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस। देन उसके बाद आता है नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। समूह तो आपको सबको पता होगा, जैसे आप सब क्लास में बैठे हो, चाहे 10 बच्चे हो, 15 बच्चे हो, वो सब क्या है, छात्रों छात्राओं का
समूह है। समूह का मतलब होता है एक ग्रुप, है ना, कई लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना, वो समूह कहलाता है। तो जैसे कक्षा में बैठे बच्चे या फिर तालाब में मछलियां, वो भी एक साथ होती हैं। तो हम समूह के बारे में पढ़ेंगे। और समूह भी किस किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तियों का समूह। अब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो कई बार बहुत सारी जगह पर लोग समूह में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कक्षा में मैंने आपको बताया कि आज सब लोग एक साथ बैठे हो, तो ये समूह है। दल, आप देखो बहुत सारे लोग, कभी बार क्या होता है, परेड करते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं। 26 जनवरी की परेड आपने देखी होगी, वहाँ पर वो लोग इकट्ठा दल बनाकर परेड करते हैं लाल किले के सामने। या फिर और कैसे समूह होते हैं, नेताओं का समूह, कहीं कहीं नेता लोग रैलियां करते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभा करते हैं, या कोई जलसा हो रहा है। सेना में देखा होगा आपने कि बहुत सारे सैनिक हमारे एक साथ जो है समूह बनाकर अपनी सीमा की, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो वहाँ व्यक्तियों का समूह होता है। अब उसके बाद और किसका समूह हो सकता है? समूह तो पशु पक्षियों का भी होता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे हाथी झुंड बनाकर जा रहे हैं, या बहुत सारी चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं पंक्ति पर। वो देखो, चिड़िया हमेशा क्या होता है, अनुशासन में होती हैं, क्योंकि वो पंक्ति बनाकर उड़ती हैं। तो उनका भी दल होता है, उनका भी समूह होता है। अब उसके बाद आता है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह कैसे हो सकता है इसको? अब हमने मार्केट है, बाजार है, वहां पर क्या खरीदा, फल वाला खड़ा है, और हमने फल वाले को कहा भैया अंगूर का एक गुच्छा दे दो। तो वो गुच्छा क्या होगा, उन बहुत सारे अंगूरों का समूह। या फिर चाबी का गुच्छा, हमारे पूरे घर की चाबियां एक गुच्छे में पड़ी होती हैं, और हम जब कहीं जाते हैं अपना पूरा घर बंद करते हैं और चाबी के गुच्छे को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो समूह जो है मतलब है कई सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देना समूह कहलाता है। तो ये हुआ हमारा समूहवाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने जाना संज्ञा के 4 बेस जान लिए। अब हम 5वां पढ़ेंगे। 5वीं संज्ञा कौन सी होती है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ से मतलब जो चीजें, जैसे तेल, सोना, चांदी, खाने की चीजें, पहनने की चीजें। अब सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे। क्या? जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, कि जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तेल, गेहूं, चावल आदि, ये सब चीजें जो है पदार्थ में आती हैं। अब देखिए, हम अपने घर के दरवाजे बनाते हैं, किससे बनाते हैं? लोहे के भी बन सकते हैं। अब दरवाजे, खिड़कियां सब किस में आती हैं? संज्ञा में आती हैं। या सोने का कोई हमने आभूषण बनवाया, वो भी संज्ञा है। चांदी का कोई आभूषण बनवाया, वो भी संज्ञा है। पीतल का कोई बर्तन है तो बर्तन भी संज्ञा है। तेल, चाहे वो खाने का हो, सरसों का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सभी जितने भी तेल होते हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। गेहूं, चावल, दालें, जो भी हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो सब भी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको संज्ञा के 5 भेदों के बारे में समझाया। मे भी सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग आज इसका रिवीजन भी करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।